special use of there, it and let. there, it तथा let का विशेष प्रयोग आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। देखें और प्रत्येक वाक्य पर अमल करें। कहाँ पर देयर का प्रयोग होता है, कहाँ पर इट का प्रयोग होता है, कहाँ पर लेट का प्रयोग होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों के पास एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। देयर का अर्थ होता है वहाँ, ईट का अर्थ होता है यह तथा लेट का अर्थ होता है दे। परंतु हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय कुछ वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे बगीचे में सेब के वृक्ष नहीं थे। जहाँ पर होना या न होना पाया जाता है, वहाँ पर देयर का प्रयोग होता है। तो बगीचे में सेब के वृक्ष नहीं थे। देयर वेयर नो एप्पल ट्रीज इन द गार्डन। क्या आकाश में बादल थे? वेयर देयर क्लाउड इन द स्काई। हमारी कक्षा में खिड़कियां नहीं हैं। देयर आर नो विंडोज इन आवर क्लास। अब यही हम देयर पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे हम इट के बारे में बाद में बताएंगे। जिन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या न होना समझा जाए, उनको आरंभ करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। ये हम पहले अभी बता चुके हैं। प्रायः कुछ हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में वाक्य को पूरा करने के लिए देयर या इट का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें। जहाँ पर कोई वाक्य इनकम्प्लीट होते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया के बाद में आता है और कम्प्लीमेंट, वो वाक्य कम्प्लीमेंट बन जाता है। जब ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए देयर का अर्थ नहीं होता है। मेरी एग्जाम्पल नंबर 1, मेरी जेब में एक कलम है। देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। ये वाक्य
दर्शाता है कि कलम मौजूद है जेब में। इसलिए देयर पहले बताया गया है देयर का प्रयोग में कि जहाँ पर किसी चीज़ या वस्तु का होना या न होना पाया जाता है वहाँ पर देयर का प्रयोग होता है। तो जेब में कलम है, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया है। देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। एग्जाम्पल नंबर 2, इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। देयर इज मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। गार्डन में क्या हैं? फूल हैं। तो फूल मौजूद हैं गार्डन में, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया है। देयर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग, फिर बाद में पूरे वाक्य के ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, जंगल में एक भेड़िया था। वाक्य के मुताबिक जहाँ पर होना या ना होना पाया जाता है वहाँ पर देयर का प्रयोग होता है। उसके मुताबिक देखा जाए कि जंगल में एक भेड़िया था। भेड़िया जंगल में मौजूद था, इसलिए देयर का प्रयोग होगा। देयर, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर ऑब्जेक्ट ये वॉल्फ इन द फॉरेस्ट। देयर वाज ए वॉल्फ इन द फॉरेस्ट। हाँ, नियम, आगे का नियम देखिए। देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग। इज, एम, आर, वाज, वेयर ये हेल्पिंग वर्ब हैं। हाँ, पुनः नियम फिर जानिए। देयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इज है, एम, आर, वाज, वेयर। एग्जाम्पल देखिए। इस मैदान में 12 खिलाड़ी थे। इसमें भी इस वाक्य में खिलाड़ियों की मौजूदगी बताई गई है। मैदान में खिलाड़ी मौजूद थे, इसलिए देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग, फिर वर्ब वेयर हुआ वर्ब, फिर सब्जेक्ट में हुए 12 प्लेयर, 12 खिलाड़ी, ये हुए सब्जेक्ट।
फिर ऑब्जेक्ट में इन दिस प्लेग्राउंड देयर हुआ। फिर वर्ब में वेयर है। 12 प्लेयर 12 खिलाड़ी। फिर ऑब्जेक्ट है इन दिस प्लेग्राउंड। जब कोई अनिश्चित समय का बोध होता है, फिर कर्ता सब्जेक्ट से वाक्य की पूर्ति होती है। जब कोई अनिश्चित समय का बोध होता है, फिर कर्ता सब्जेक्ट से वाक्य की पूर्ति होती है, तो देयर का प्रयोग वाक्य के मध्य में होगा। ध्यान रखें, सब्जेक्ट से वाक्य की पूर्ति होती है तो देयर का प्रयोग वाक्य के मध्य में किया जाता है। एक समय एक राजा था। एग्जाम्पल नंबर 1, एक समय एक राजा था। इसमें किस तरह से देखिए कि देयर जो है वाक्य के मध्य में कैसे आता है। राजा था, एक समय में एक राजा था। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। देयर देखा जाए बीच में आ गया, समय पहले है, फिर राजा बाद में है, बीच में देयर आ गया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर के अभाव में मुख्य क्रिया के पहले देयर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब का अभाव है। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का अभाव यानी सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए मुख्य क्रिया के पहले देयर का प्रयोग किया गया है। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन दिस विलेज। लिव्ड हुई, देयर का प्रयोग हुआ, फिर लिव माने रहना, लिव्ड रहती थी, तो लिव्ड हुआ, ये मुख्य क्रिया। एन ओल्ड वुमन इन दिस विलेज, एन ओल्ड वुमन इन दिस विलेज, ये हुआ ऑब्जेक्ट। निगेटिव वाक्य में वर्ब के बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग होगा। गिलास में पानी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, गिलास में पानी नहीं है। देयर नो वाटर इन दी ग्लास, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वाक्य नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इस गांव में 2 विद्यालय नहीं हैं। इसमें
नॉट का प्रयोग है, वर्ब है वेयर। देयर वेयर नॉट टू स्कूल इन दिस विलेज। हाँ, फिर से देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। गिलास में पानी नहीं है। जहाँ पर होना या ना होना पाया जाता है देयर का प्रयोग होता है। तो देयर इज इसमें जो है वाक्य में साइलेंट है। देयर इज नो वाटर इन दी ग्लास। इस एग्जाम्पल नंबर 2। इस गांव में 2 विद्यालय नहीं हैं। देयर वेयर नॉट 2 स्कूल इन दिस विलेज। होना या ना होना पाया जाता है देयर का प्रयोग होता है। तो देयर प्लस वर्ब है वेयर प्लस नो अथवा नॉट का प्रयोग हुआ। टू स्कूल इन दिस विलेज, ये हुआ ऑब्जेक्ट। हाँ, प्रश्न सूचक वाक्य के लिए देखिए। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब देयर के पहले लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए। क्या इस पेन में स्याही नहीं है। इज हुआ हेल्पिंग वर्ब। इज से प्रश्न सूचक शब्द शुरू है। इज देयर नो इंक इन दिस पेन। इंक नहीं है। होना या न होना पाया जाता है देयर का प्रयोग। तो इज के बाद देयर प्लस नहीं है का अंग्रेजी नो इंक इन दिस पेन। इन इंक इन दिस पेन, ये हुआ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2। क्या इस बगीचे में फूल थे। वेयर देयर फ्लावर इन दिस गार्डन। प्रश्न सूचक वाक्य में क्या सबसे पहले आया है, इसलिए वेयर। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, वेयर से वाक्य प्रारंभ किया जाएगा। वेयर प्लस देयर प्लस फ्लावर इन दिस गार्डन, यानी देयर के बाद फ्लावर इन दिस गार्डन पूरा ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। क्या इस बगीचे में फूल थे। वेयर देयर फ्लावर इन दिस गार्डन। अब ये वाक्य पूरा हुआ। जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी। एग्जाम्पल देखिए। वाक्य में कोई लड़का क्यों नहीं था। वाई प्लस वर्ब प्लस देयर प्लस नो अथवा नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वाई वाज देयर नो बॉय इन दी क्लास। अब ये प्रश्नसूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है, इसलिए वाई प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी जो है वाई लिखी जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी वाई वाज हेल्पिंग वर्ब
प्लस देयर प्लस नो, फिर बॉय इन दी क्लास, बॉय इन दी क्लास ऑब्जेक्ट हुआ पूरा लिखा जाएगा।